नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सबसे पहले बुलेटिन में बात सर्दी के सितम की। बिहार में सर्दियां चरम पर है। कड़ाके की ठंड के चलते शाम ढलते ही हर कोई अपने घर में कैद हो जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास अपना घर नहीं, आशियाना नहीं, वो फुटपाथ पर ही पूस की रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी गया के मोहम्मद असलम की है, जिन पर ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। पेशे से धोबी का काम करने वाले मोहम्मद असलम अपने 4 मासूम बच्चों और पत्नी के साथ 2 साल से फुटपाथ पर ही रहते हैं। कपकपाती ठंड में ये लोग रत जगा कर रात बिताते हैं। मुश्किल की घड़ी में उनका कुत्ता ही पूरी वफादारी के साथ उनके साथ होता है। मोहम्मद असलम के जिंदगी को करीब से देखा न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। हर रोज गरीबी को भी सीने से लगाना है और इस कपकपाते हुए सड़कों पर जिस्म को भी बचाना है। क्या करूं, ना 2 गज जमीन है और ना ही कोई मकान। गरीब हूं साहब, यहीं जीना है और यहीं मर जाना है। ये दर्द है मोहम्मद असलम की, जो रहने वाले गया के हैं, लेकिन पिछले 25 साल से राजधानी पटना में रहते हैं और पूरा परिवार इनका फुटपाथ पर ही रहता है। देखिए, सर्द की रात है और जो न्यूनतम तापमान है लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन मोहम्मद असलम का जो परिवार है किस तरह से फुटपाथ पर ही गुजर बसर करता है। पेशे से धोबी का काम करते हैं मोहम्मद असलम और 2 वक्त की रोटी किसी तरह से जुगाड़ कर पाते हैं, लेकिन अपने पास ना तो ज़मीन है और ना ही कोई मकान है। ऐसे में पिछले 25 साल से राजधानी पटना में ही जहाँ तहाँ ये टेंट गाड़ कर परिवार चलाते हैं। फिलहाल 2 साल से ये डाक बंगला चौराहा के पास विद्यापति मार्ग है, वहाँ पर देखिए किस तरह से बड़े बड़े जो अट्टालिका मकान हैं उनके बीच ये फुटपाथ पर ज़िंदगी चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपने माँ बाप के साथ यहीं पर दिन काट रहे हैं और रात भी गुजारते हैं। तो रात का वक्त है और देखिए चारों तरफ सन्नाटा है और मोहम्मद असलम का परिवार जो है कुछ लोग सोए हुए हैं तो कुछ लोग जगे हुए हैं। जो घर का मुखिया है, खासकर मोहम्मद असलम, वो पूरी रात बताते हैं कि हम जग कर ही रहते हैं, नींद नहीं आती है। ये देखिए इनकी बेगम भी है और इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि उम्र काफ़ी कम है और अभी मुफलिसी और गरीबी से उनका कोई वास्ता नहीं होगा, उनको जानकारी नहीं होगी। और साथ में एक बेजुबान भी है। ज़रा देखिए कि ये कोई मखमल का कंबल नहीं है, गद्दे नहीं है, फुटपाथ है और सड़क पर पूरा परिवार जो गुजर बसर करता है। इस बीच एक बेजुबान यानी आवारा कुत्ता जो है वो भी आकर इनके पास जगह ले लेता है और मोहम्मद असलम इसे जगह देते हैं। हम बात करते हैं असलम से। असलम जी, कितने साल से आप लोग पटना में हैं? 25 साल से है। 25 साल से। ये यहाँ कितने साल से? यहाँ 2 साल से है। अच्छा, क्या कहीं घर वर नहीं मिला? नहीं मिला था, ऐसा ही दिन काट रहे रोडे पर। रहने वाले कहाँ के? गया के। गया के जी। तो मोहम्मद असलम की यही पूरी दुनिया है और देखिए ये दुनिया जो है फुटपाथ पर कैसे रहती है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी बेगम भी यहाँ है। पिछले 25 साल पहले ये गया से पटना आए थे कुछ रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए, लेकिन स्थिति नहीं बदली और आज भी फुटपाथ पर ही जीना पड़ रहा है। दिन में किसी तरह से कपड़ा धोते हैं तो चंद पैसा मिलता है तो दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है, लेकिन रहने के लिए आशियाना नहीं है देखिए, और सोने के लिए बिस्तर नहीं है। कोई दे दिया है तो कंबल आप देख पा रहे हैं। और यही देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चूल्हे हों या फिर बर्तन हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि प्रशासन का डंडा भी बीच बीच में चलता है तो फिर इन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से हट जाना पड़ता है। उसके बाद फिर से ये लोग यहाँ पर आकर अपना झोपड़ी बसा लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से सरकार गरीबों के लिए व्यवस्था कर रही है, मोहम्मद असलम जैसे जो गरीब हैं आज तक सुविधा के मोहताज क्यों हैं? सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, उसकी भी लगातार पड़ताल की जा रही है। मोहम्मद असलम के पास आधार कार्ड भी नहीं है और अपने छोटे छोटे बच्चों को आज स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में खबर दिखाई जाने के बाद हमारा उद्देश्य ये है कि जिला प्रशासन हो ज़रूर संज्ञान ले, ताकि मोहम्मद असलम को एक आशियाना मिल जाए और इनके परिवार को सही से रोजी रोटी मिल जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
वहीं भागलपुर में लगातार रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। हालांकि जिले में पिछले 1-2 दिनों में कोहरे में कमी आई है, लेकिन कनकनी जारी है। शहर में निगम प्रशासन अभी तक जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण नहीं किया है। शहर के तिलका मांझी चौक पर रिक्शा चालकों से बातचीत की संवाददाता विकास सिंह ने। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त मैं भागलपुर तिलका मांझी चौक पे हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमूमन इस वक्त जो है इस वक्त लोगों की आवाजाही, भारी संख्या में लोगों की आवाजाही चौक पर होती है, लेकिन ठंड की वजह से जो है काफ़ी कम संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिए हुए हैं। हालांकि भागलपुर निगम प्रशासन के द्वारा अभी तक जो है फुटपाथ और रिक्शा चालकों के बीच कंबल वितरण नहीं किया है और ना ही पर्याप्त मात्रा में लकड़ी की व्यवस्था की है। लोग जो है ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लिए हुए हैं और तिलका मांझी चौक पर जो है इस तरह देखते किस तरह से कागज जलाकर लोग जो है आग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को नगर निगम के द्वारा कंबल अभी तक नहीं वितरण किया गया है? नहीं मिला है। नहीं मिला है जी नहीं। ठंड से परेशानी हो रही है? ठंडा से खूब परेशानी हो रहा है। कितनी परेशानियों का सामना करते हैं आप लोग? एक तो चादर ओढ़ के गाड़ी चलाते हैं। ऐसे ही जीवन यापन हो रहा है? जी हाँ। आग के सहारे कट रही है जिंदगी। नगर निगम अभी तक कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए नहीं मिला है। ठंड से परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ठंडी है, कनकनी लग रही है सबको यहाँ पर पूरा। और नगर निगम थोड़ा सा लकड़ी गिराते हैं, ख़त्म हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा ठंडा, कमर भी नहीं बटा हुआ है अभी तक। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा हम लोग को लग रहा है। यहाँ पर रात गुजारते हैं सब, आप लोग का सहारा लिए हुए हैं। जिस तरह से ज़िले में जो है कनकनी बढ़ी है, लोग घर से निकलने के लिए परहेज कर रहे हैं और ख़ासकर अमूमन इस वक्त जो है भारी आवाजाही रहती है तिलका मांझी चौक पर, लेकिन काफ़ी कम संख्या में लोग ठंड की वजह से नज़र आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने की वजह से शीतलहर में थोड़ी कमी है, लेकिन अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट होने की आशंका जाहिर की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ऋतु रोहिणी। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। हालांकि पछुआ हवा की रफ्तार कम होने की वजह से शीतलहर जो है वो थोड़ी थम गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरा जो है वो छट गया है। विजिबिलिटी एरिया पिछले दिनों के मुकाबले बेहतर हुई है और लोगों की चहल पहल जो है वो सड़कों पे थोड़ी बढ़ गई है। मौसम जो है वो खुशनुमा सुबह की इस पाली में बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो रात के वक्त में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसकी वजह से कोहरा और कंपकपी होने की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बताते चले कि पटना का जो टेम्परेचर है सुबह की इस पाली में अभी तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये रात के वक्त में 2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम में होने की संभावना है। इसके साथ ही बाकी जो शहर है गया, पूर्णिया, उन इलाकों में भी ठंड और कपकपी महसूस की जाएगी। डॉक्टरों की माने तो शाम के बाद रात के पहर में जो भी बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं वो सड़कों पर ना निकले। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और देखिए नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोसराय की छोटी पहाड़ी में संदिग्ध मौतों के मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। पावापुरी विम्स में कालिया उर्फ शंकर की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल इलाज के दौरान विम्स में शंकर की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि इन सभी लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां मरने वालों की संख्या में अब बढ़ोतरी हुई है। 9 लोगों की मौत जहरीली शराब की सेवन से हुई है। सोसराय की छोटी पहाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में इन लोगों की मौत हुई है। अब इस बात की जांच ही की जा रही है कि वाकई क्या इन लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से ही हुई है।
और इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या आपको जानकारी है, क्या वाकई इन लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है? क्योंकि जांच की बात लगातार की जा रही थी, क्या जांच में किसी तरह की बात सामने आई, क्या अपडेट है? जी बता दो कि अभी का जो अपडेट मिल रही है उसमें जो कल 8 लोगों की मौत हुई थी संदेहास्पद, लेकिन आज जो है एक मृतकों की संख्या और बढ़ी है, जो शंकर उर्फ कालिया की मौत हुई है। इसके बाद और बता दें कि इस मामले में कुल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शराब भी बरामद की गई है। जहां तक बात है कि शराब मिलने की, तो लगातार ये जो शराब मिलने के बाद और शक गहरा गई है कि शराब से ही इन लोग की मौत होने की जो संभावना है वो बरकरार दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। तो नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थी, जहां पावापुरी विम्स में कालिया उर्फ शंकर की मौत हुई, यानी कि कुल मिलाकर अब 9 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। वहीं मधेपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला की कोरोना जांच और इलाज में भारी लापरवाही बरती गई। प्रसव पीड़ा की हालत में चंदन देवी को घेलाड़ पीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान वहां चंदन की कोरोना जांच भी हुई और रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन प्रसव के बाद चंदन की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जिसके बाद उसे मधेपुरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां इलाज से पहले उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो उसे डॉक्टरों ने कोरोना पॉजिटिव बता दिया। फिर क्या था, बिना इलाज के ही उसे वहां से मधेपुरा की जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन वहां जब उसकी जांच की गई तो वो कोरोना नेगेटिव पाई गई, लेकिन खून की कमी के चलते उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में उसे एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है। घेलाड़ में क्या था, पॉजिटिव था कि नेगेटिव? नेगेटिव था घेलाड़। सदर अस्पताल में पॉजिटिव हुआ और फिर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ? नेगेटिव का रिपोर्ट दिया गया। तब प्राइवेट में आए तो मेरा ठीक तरह से इलाज हुआ, पेशेंट का भी, मेरी वाइफ अभी बिल्कुल ठीक है। अभी कल से पेशेंट बेहतर है और जिस स्थिति में आई थी वो कल अर्ली मॉर्निंग में, एक्चुअली मेरा भी अभी ऑपरेशन हुआ है तो हम भी उतना अप एंड डाउन नहीं करते हैं, तो जिस तरह हमको खबर मिला हम बोले ज़्यादा अगर स्थिति गंभीर है तो उसको कहीं जहाँ उचित हो वहीं करने के लिए, तो बोला कि उतना तो ब्लीडिंग अभी नहीं दिख रहा है। वहीं नवादा रेलवे स्टेशन पर इन दिनों सफाई का काम पूरी तरह से बाधित है, जिसके कारण पूरे स्टेशन परिसर में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कूड़े के बीच में ही यात्री स्टेशन से यात्रा करने को मजबूर हैं। दरअसल ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि सफाई के लिए जो फंड आवंटित होता है उस फंड का रिन्यूअल नहीं हो सका है। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। मौजूद है नवादा के रेलवे स्टेशन पर, और नवादा रेलवे स्टेशन पर विगत 3 दिनों से सफाई का काम पूरी तरह से बाधित है, क्योंकि इसके जो साफ़ करने वाली जो टेंडरिंग एजेंसी है उसका फ़ंड समाप्त कर दिया गया है, और फंड के अभाव में जो है सो यहाँ पे नवादा रेलवे स्टेशन पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और यहाँ पे जो संबंधित एजेंसी है वो यहाँ काम करने नहीं आ रही है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से नवादा रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। लोग इसी कूड़े और गंदगी के बीच में यात्रा करने को मजबूर है। हालांकि इस साफ सफाई का जिम्मा जो है केंद्रीय गृह प्रबंधन विभाग के हाथों में होता है, मगर आज उसका जो है फंड जो है बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो है गंदगी का अंबार यहाँ लगा हुआ है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का यह भी कहना है कि कुछ दिनों में फंड आ जाने के बाद फिर से यहाँ पे सफाई का काम फिर से शुरू हो जाएगा, मगर इस बीच नवादा रेलवे स्टेशन पे जो गंदगी का जो अंबार जो है वो पूरी तरह से है, और अधिकारियों का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों में यह समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर इन दिनों कुछ दिनों से सफाई नहीं होने के कारण लोग गंदगी के बीच में ही यात्रा करने को मजबूर है। तो अब देखना होगा कब तक नया आदेश आता है और नवादा रेलवे स्टेशन पर सफाई की व्यवस्था फिर से शुरू होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। विगत 3 दिनों से सफाई बंद है नवादा का। इसके पीछे कारण है कि रेलवे के द्वारा फंड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जो एजेंसी है वो काम करना बंद कर दिया है। क्या उसके लिए कोई विशेष आदेश अभी फिलहाल आया है? नहीं, अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया गया है और बहुत निकट भविष्य में फिर से चालू होने की संभावना है।
हालांकि नवादा रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि दानापुर डिवीजन के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, जल्द ही इस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर का असर बिहार के उन श्रमिकों पर पड़ने लगा है जो बिहार के बाहर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वह इस वजह से परेशान हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। वैशाली का एक ऐसा ही गांव है जहां कई लोग जो बाहर काम करते थे वो घर लौट आए हैं और फिर उनके लिए गांव में ही कुछ युवकों ने रोजगार की व्यवस्था शुरू कर दी है। ऐसे युवक और बाहर से आए लोगों से बातचीत की हमने और उनकी परेशानियों की बात सामने आई। कोरोना का तीसरा लहर आ चुका है। भले ही देश में लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन कई दूसरे राज्यों में जहां पे बिहार के श्रमिक काम करते थे, धीरे धीरे उन्हें इस बात की चिंता सताने लगे कि कहीं अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उनके सामने रोजगार की फिर समस्या हो सकती है। कई लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे और इस वक्त हम वैशाली के गांव में हैं और इस वक्त हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हैं और आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जो खेती जैसे काम में लगे हुए हैं। और ये खेती कोई साधारण खेती नहीं है, ये धान और चावल की खेती, बल्कि ये खेती ऐसी खेती है जो बहुत जल्द फ़ायदेमंद होती है और लोगों को बहुत जल्द इसका पैसा भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है, इनकी कोशिश है कि उतने दूर से अपने रोजगार को छोड़कर जब यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पे उनको इतना रोजगार मिल जाए और इतना कमा लें कि अपने घर को चला सके। और ऐसे ही हमारे साथ कई सारे छोटे छोटे से लोग हैं, किसान हैं जो अब किसान बन चुके हैं। क्या नाम है आपका? देवशरण कुमार। कहाँ काम करते थे आप? यहीं पे करते थे। अच्छा, अब यहीं पे करते हैं। हाँ। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले तो बाहर रहते थे। तो वहाँ पे क्यों आप छोड़कर आ गए?